Everyone and welcome back to SK Monicus and we are back again with another video of mine on calculus and आज हम लोग अपने previous video से continue करेंगे regarding curvature of functions. In this video we'll actually see कि कैसे आप curvature को basically find करते हो किसी भी given function के लिए at any given point जो कि obviously vary कर सकता है. Now well last video में we saw what the curvature is mathematically speaking, what the radius of curvature is. तो obviously हम लोग क्या कर सकते हैं, we can consider a function and इससे अगर हम लोग graph out करें, so I say that this is something like the graph of some that sort of function जो कि जैसे हम लोगों ने last video में pick किया था. Now the thing is कि अगर मैं एक ऐसा ग्राफ कंसिडर करता हूँ जो कि ऑब्वियसली किसी एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ नहीं है, बट जस्ट अगर मैंने ऐसा कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ पिक कर लिया एंड आई से दिस इज डिफाइंड बाय अ फंक्शन y इक्वल्स f ऑफ x, दैट ऑन द y एक्सिस में इस f को प्लॉट कर रहा हूँ, ऑन द x एक्सिस में x को प्लॉट कर रहा हूँ, सच अ लाइन एग्जिस्ट. दिस का बेसिकली यही मतलब होता है कि जैसे आप x में आगे जाओगे y आपका चेंज होता है, मतलब आपका ये जो f है आपका y है या फिर f है समहाउ x पे डिपेंड करता है. नाउ वी ऑल्सो सा कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, राइट, या फिर मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एंड आई सी की ऑब्वियसली सरफेस कर्व्ड है. मैंने ऐसे कोई दो पॉइंट्स, ऐसे कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए जो कि एज एन आर्क लेंथ आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि एज अ नाइस आर्क लेंथ दिखते हैं एंड मैंने इसका सर्कल कंप्लीट कर दिया यहाँ पे कि अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया, ऑल राइट, एंड जिसका ये एक आर्क लेंथ है ओनली, आई ट्राइड डूइंग दैट. एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चलेगा कितना बड़ा सर्कल बनाना है? वेल मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, इसका मुझे टैंजेंट बना देना, इसका टैंजेंट बना देना है. फिर इसके बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लूँगा इस टैंजेंट से, फिर मैं इस टैंजेंट से एक परपेंडिकुलर लूँगा एंड ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे दोनों टैंजेंट से परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा ये जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसका वो हो जाएगा सेंटर. तो यहाँ पे अगर आपके पास एक सेंटर है एंड यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं तो ये लाइन जो आपकी बेसिकली बन रही है इस रेडियस से आप पूरा सर्कल बना सकते हो, राइट. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. वी आर ड्राइंग अ सर्कल जिसका सेंटर वहाँ पे होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस द परपेंडिकुलर टू दीज टैंजेंट्स दीज टू पॉइंट्स दिस आर्क लेंथ इंटरसेक्ट करेंगी. नाउ इसका जो रेडियस है that is the radius of curvature. We know कि the curvature is inversely proportional to the radius of curvature from the last video. अगर मुझे बस इस curvature को somehow I find तो मुझे radius of curvature को, तो पहली चीज़ radius of curvature itself is of great interest in functions and curvature is as well. तो अगर मुझे radius of curvature मिल गया तो मुझे एक तो पहले एक radius of curvature itself is of great interest, मुझे curvature भी मिल जाएगा, right? So I can actually know a lot about this kind of function that we are dealing with. ये radius of curvature मैं find कैसे करूँगा? Well, what I can do is कि अगर मैंने देखा इस point पे and इस point पे मैं ऐसे lines draw करता हूँ from the origin and जो पहली line basically है ये हो गई at an angle theta to the x axis and ये जो दूसरी लाइन है ये हो गई at an angle theta plus delta theta to the x axis, right? And this must not be confused with the slopes of the functions, क्योंकि obviously हम लोग tan theta को as the slope of a function at a given point refer करते, but यहाँ पे मैं as theta as a different angle consider कर रहा हूँ. ये जो tan theta हम लोग consider करते हैं, well आपने एक tangent draw कर दिया and वो tangent x axis से कितना angle बनाता है at a given point, लेकिन यहाँ पे tangent नहीं consider हो रहा है. यहाँ पे क्या consider हो रहा है, एक chord between the origin, a line between the origin and that given point which does not have to be the same as the tangent. जैसे for example मैंने ले लिया यहाँ पे tangent क्या है, इस point पे tangent ऐसे बनेगा लेकिन इस line को मैंने draw किया, ये line तो ऐसे जा रही है, इस point पे tangent ऐसे है लेकिन line ऐसी है and इस line ने जितना angle बनाया x axis के साथ वो हम लोग consider करें as the angle theta and इस point पे theta plus delta theta. तो अगर मैं theta पे हूँ I am at this point, फिर मैं theta को delta theta से increase कर देता हूँ कि अगर मैंने इस लाइन को एक लिया एंड इस लाइन को मैंने रोटेट कर दिया बाय एन अमाउंट डेल्टा थीटा, तब आई एंड अप एट दिस पॉइंट ऑफ द फंक्शन एंड आई ट्रैवल दिस मच आर्क लेंथ.
तो अगर मैंने बेसिकली क्या इस सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड किया कि मैं थीटा पोजीशन पे हूँ एंड मैं इससे एक पोजीशन ही बता दे रहा हूँ इस कर्व पे कि मैं थीटा पे हूँ, मतलब मैं इस कर्व पे इस पॉइंट पे हूँ, क्योंकि थीटा को वैरी करने से यू कैन मूव अक्रॉस द फंक्शन। थीटा इतना है तो यू आर एट दिस पॉइंट, थीटा इतना है आप इस पॉइंट पे होगे, थीटा इतना है आप कहीं इस पॉइंट पे होगे। यू कैन यूज थीटा टू एक्चुअली वेल अंडरस्टैंड कि व्हाट पॉइंट ऑन द फंक्शन यू आर ऑन। तो जैसे आप किसी इस फंक्शन को x एंड y से डिस्क्राइब करते हो, एंड सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस लाइक क्या आप x को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं एंड y x पे डिपेंड करता है। वैसे आप क्या कर सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो अक्रॉस द फंक्शन इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, कि अगर आपके पास एक फंक्शन है तो आपने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड द लेंथ ऑफ दिस फंक्शन अक्रॉस दिस वेरियस पॉइंट से आप इस फंक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है व्हाट दिस एंगुलर लेंथ इज, व्हाट दिस एंगल थीटा इज। तो हम लोग थीटा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड द थिंग इज कि अगर मैंने थीटा को यूज़ किया, मैंने कंसिडर किया थीटा पे, मैं इस पॉइंट पे, जब मैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे आ जाता हूँ तो इस पॉइंट पे तो मैंने एक आर्क लेंथ डेल्टा एस ट्रैवल कर लिया बाय ट्रैवलिंग इन एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ डेल्टा थीटा। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं डेल्टा थीटा से मूव किया, तो ये जो आर्क लेंथ, तो ये जो एंगुलर रेडियस ऑफ वॉट एवर यू विल कॉल इट, ये जो एंगल होगा ये भी डेल्टा थीटा होगा। क्यों? क्योंकि वेल ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पे इनके बीच की टैंजेंट लाइंस के बीच की जो वेल डिफरेंस होगी इन द एंगल्स वो भी डेल्टा थीटा होगा। तब इनके परपेंडिकुलर जो लाइंस ड्रॉ होंगी एंड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ये भी डेल्टा थीटा पे ओरिएंट होंगे एक दूसरे से। मतलब आपके पास ये डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा एस है, ये रो है। अगर आपने ऑब्वियसली रो बोथ केसेस में इक्वल नहीं, यहाँ पे हो सकता है एक डिफरेंट रेडियस, एक डिफरेंट रेडियस, लाइक हाउ डू यू नो दे आर डिफरेंट रेडियसेस, दे आर सर्कल्स, दिस इज अ सर्कल ऑब्वियसली, लेकिन ये हो सकता है एक परफेक्ट सर्कल ना हो। किस रीजन से? वेल इस रीजन से क्योंकि आपका हो सकता है फंक्शन इसने में ही बहुत ज़्यादा चेंज कर जाए, दैट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आर्क लेंथ जो कि आपने कंसिडर किया। हो सकते हैं थोड़ा सा ऐसे होगा, इट्स लाइक तब आप क्या करोगे, तब आप वो सेक्शन कंसिडर करोगे जो कि थोड़ा सा आर्क लेंथ की तरह दिखता है। सो यू आर ऑब्वियसली कंसिडरिंग सच सेक्शन जो कि आर्क लेंथ की तरह दिखता है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है करना, प्लस इट इज़ ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन। इन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस इट इज़ ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन कि ये एक्चुअली सर्कल का आर्क लेंथ है। तो आप इसे कैसे एक्चुअल में सॉल्व करोगे? फॉर नाउ लेट्स से कि मैंने डेल्टा थीटा इतना छोटा कंसिडर कर लिया, एंड बाय दैट व्हाट आई बेसिकली मीन इज कि मैंने दो फंक्शंस को इतना करीब कंसिडर कर लिया कि अप्रॉक्सीमेटली एज एन आर्क लेंथ दिख जाता है। एंड फिर डेल्टा एस जब छोटा होगा, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स होगी ये छोटा होगा, तो जो एंगुलर डिस्टेंस है डेल्टा थीटा वो भी छोटा होगा। एंड इस केस में एज अ सर्कल अगर आप ड्रॉ कर सकते हो एज एन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी रिटन दिस वे। एंड आपको ऑब्वियसली पता है कि एक ऐसा सर्कल है आपका, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रो। तब जब ये आपकी आर्क लेंथ डेल्टा एस है, ये डेल्टा थीटा है, सो यू बेसिकली नो दैट जो आपका रो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा। वाई? क्योंकि द आर्क लेंथ इज गिवन बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम्स दिस एंगुलर डिस्टेंस, दिस एंगुलर ओरिएंटेशन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। द थिंग इज ऑब्वियसली हमें पता है ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है एज एक्सप्लेन बिफोर हैंड। तो अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने ले लिया एक लिमिट कि जिस केस में डेल्टा थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, मतलब जिस केस में मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया ये जो एंगुलर डिफरेंस है मैंने इससे ज़ीरो का लिमिट लगा दिया दैट इट अप्रोचेस ज़ीरो, सो आई एम अप्रोक्सीमेटली कंसिडरिंग एट अ पॉइंट ओनली। एंड मैंने से नाउ अप्रोक्सीमेटली व्हाट आई एसेंशियली मीन इज कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई या एस थीटा जो भी आप कंसिडर करो, एंड उससे मेरे पास इनफाइनेटिसिमली दूर एक दूसरा पॉइंट है। तो जब ये इनफाइनेटिसिमली दूर होगा ऑब्वियसली आपको पता होगा यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक इसे एज अ सर्कुलर एन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल कंसिडर कर सकते हैं। देन व्हेन यू ड्रॉ द सर्कल देन आपके पास यहाँ पे रो होगा एंड इससे इनफाइनेटिसिमली दूर, क्योंकि अब ये डी थीटा हो गया, डेल्टा थीटा अप्रोचेस जीरो मतलब इनफाइनेटिसिमल ही है दिस डी थीटा, यहाँ पे रो होगा तो ये भी रो हो जाएगा। सो वेल यू हैव दिस एज द डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा कि अगर मैंने लिमिट लगा दिया डेल्टा थीटा अप्रोचेस जीरो, देन आप एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हो एट अ गिवन
पॉइंट। तो ये बेसिकली अब क्या हो गया, ds ओवर डी थीटा, बिकॉज दैट इज वेल द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। लेकिन एक चीज़ देखो, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है। अभी हमें पता नहीं है कि ds ओवर डी थीटा एग्जैक्टली है क्या। फिर आपको y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो आप एग्जैक्टली इस रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर कर्वेचर को फाइंड करोगे कैसे। यहाँ पे तो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, एक रिलेशन। हाउ डू यू यूज दिस? वेल हमें पता है कि ds ओवर डी थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ एज ds ओवर से dx टाइम्स dx ओवर डी थीटा एज पर चेन रूल। चेन रूल के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। एंड एज आई ऑलरेडी सेड मेनी टाइम्स इन प्रीवियस वीडियोस, दिस डजंट वर्क लाइक यहाँ पे dx ओवर dx मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर आपने ले लिया ds ओवर dx ओवर डी थीटा। वेल दिस इज मोर लाइक अ फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड। ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर इट दैट वे and you get the right results, but that is not really what actually happens, how the chain rule is derived, as can be seen in my video on chain rule कि this is doesn't work like this कि आपने dx over dx multiply कर दिया। These are derivatives. A derivative is basically an operator acting on a function. It is not a fraction. dy over dx is not a fraction. It is an operator d over dx acting on the function y, right? तो बट वी नो दैट दिस इट वर्क्स दिस वे, ds ओवर डी थीटा ds ओवर dx टाइम्स dx ओवर डी थीटा। ऑल राइट, अब अगर मुझे ds ओवर dx मिल जाए एंड डी थीटा ओवर dx और द इनवर्स dx ओवर डी थीटा मिल जाए, आई कैन फिगर इट आउट। हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड दिस? s बेसिकली क्या है, s इज द डिस्टेंस जो कि आप अलोंग दिस कर्व ट्रैवल कर रहे हो। इस डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे? वेल हमें डिफरेंशियल डिस्टेंस ऑब्वियसली फाइंड करना है। इट्स लाइक आप यहाँ पे हो एंड आपको थोड़ा सा आगे जाना है, तो जब आप मान लो बहुत ही छोटा एक सेगमेंट ले लोगे इस आर्क लेंथ की, अब इस आर्क लेंथ का ही बहुत ही छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं, तो अगर आपने इस आर्क लेंथ को इनफ जूम किया एंड बहुत ही छोटा सा सेगमेंट ले लिया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एट दैट पॉइंट दैट सेगमेंट एक लाइन की तरह दिखेगा, राइट। तो अगर आप नीचे जा रहे हो फॉर इंस्टेंस एंड दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस डेल्टा एस जो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, दिस डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रैवल कर रहे हो, आपने इनफ जूम किया, ये एक लाइन की तरह दिखेगा अगर डेल्टा एस इज स्मॉल इनफ। इट्स लाइक when I'm saying zoom in, so what I'm essentially saying is कि delta x and delta y's have to be very small। अगर ये बहुत ही छोटे हैं तो delta s खुद बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि आपने x एक्सिस के अलॉन्ग बहुत ही कम डिस्टेंस मूव किया, y एक्सिस के अलॉन्ग फिर बहुत कम डिस्टेंस मूव करोगे, तब आपका बेसिकली क्या हो गया, वॉट दैट मीन्स इज कि जो आपने ओवरऑल इस आर्क लेंथ को कवर किया है दैट इटसेल्फ विल बी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ही छोटा हुआ तो इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज अ लाइन से। तो आपने क्या कंसिडर किया, हॉरिजॉन्टली तो आपने डेल्टा एक्स मूव किया, वर्टिकली डेल्टा वाई देमसेल्व्स वेरी स्मॉल नंबर्स, तो आपने टोटल डायगोनल लेंथ कितना मूव कर लिया, सिंस इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ लाइन, तब इसे आप मान लो डेल्टा एक्स, इसे डेल्टा वाई, तो ये आपका एक ट्राइंगल बना देगा। दिस इज डेल्टा एस इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, राइट। अब मैंने कंसिडर किया कि अगर मैंने डेल्टा एक्स एक काफ़ी छोटा डिस्टेंस इन इट्स ओन सेल्फ नहीं ट्रैवल किया, मैंने डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब क्या, आई एम बेसिकली कंसिडरिंग, पहले एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, डेल्टा एस को मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ, मैं डेल्टा एक्स इस रूट के टर्म से बाहर ले लेता हूँ, सो इट इज नाउ 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स में डेल्टा एक्स। मैंने इस पूरे डेल्टा एक्स टर्म को बाहर ले लिया इस रूट से। अब मैंने क्या कंसिडर किया दैट वेल मैं एक्चुअली डेल्टा एक्स डिस्टेंस नहीं, इनफैक्ट आई एम ट्रैवलिंग डेल्टा एक्स डिस्टेंस गिवन दैट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैं इनफाइनेटसिमली अभी ओनली इससे जा रहा हूँ। सो फर्स्ट विल कंसिडर डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, एंड आई एम ओनली मूविंग इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस। जब मैं इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस मूव करूँ, ऑब्वियसली अभी तक ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि हम लोग इस कर्व को अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं अंडर वेरी स्मॉल डेल्टा एक्सेस, डेल्टा वाइज एंड डेल्टा एसेस अंडर वेरी स्मॉल दीज, हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। बट व्हेन आई एम मूविंग ओनली एन इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस, तब ये एग्जैक्टली एक लाइन है, तब उस कर्व को ओवर एन इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस देखा जाए, ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिस केस में व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, ये जो हमारी डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये जो हमारी वेल
फ्रैक्शन होगा ये एग्जैक्टली ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएंगे। बट व्हाट आई कैन बेसिकली राइट दिस एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। यहाँ पे लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यू नीड टू मूव इन इनफाइनिटेसिमल डिस्टेंस। वाई एग्जैक्टली? क्योंकि वरना आपने यहाँ सीधे 0 से डिवाइड कर दिया, सो इट्स लाइक दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दिस नॉट इवन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नहीं है, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बाय क्योंकि अगर आपने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया तो यहाँ पे भी 0 डिस्टेंस, सो इट इज़ नॉट लाइक सम नंबर ओवर 0। मैथमेटिक्स डजंट कैंसिल दैट आउट। मैथमेटिक्स में आप इन्फिनिटीज ऐसे नहीं कैंसिल करते हो कि यहाँ पे बेसिकली आपने लिमिट लगा दिया तो डिनोमिनेटर में 0 है तो उसे मैंने हटा दिया। इट्स लाइक नो, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, नॉट इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तब लिमिट लगा के वो हटता है। वरना अगर आपका इन्फिनिटी ही मिलने वाला है तो आपने लिमिट यूज़ किया तो भी इन्फिनिटी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 0 है, ये भी तब 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने 0 डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया, मतलब y भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 डिस्टेंस, तो टोटल आर्क लेंथ कितनी ट्रैवल हुई? 0 डिस्टेंस। तो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। द सिमिलर थिंग विद दिस, तो मैंने ये लिमिट लगाया एंड यहाँ पे भी लिमिट होगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 कि उस केस में ही ये एग्जैक्टली ऐसे इक्वल हो जाएंगे, दैट केस, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया ds ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट? द स्क्वायर रूट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस इस चीज़ का। अब सिर्फ इस चीज़ में लिमिट लगेगी, राइट। सो इसको आप एज वेल देख सकते हो कि दिस इज लाइक इस पूरे टर्म को लिमिट में, इस लिमिट इवेल्युएट करना एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 इज लाइक कौन सा पार्ट इसमें वेरी कर रहा है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर वेरी कर रहा है, राइट। इसका होल स्क्वायर वैरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वैरी कर रहे हैं, एंड दैट इज द इंडिटर्मिनेट फॉर्म वी आर गेटिंग, सेटिंग डेल्टा एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो लिमिट बेसिकली इसमें ही लगेगी एंड डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इन द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 बेसिकली बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ऑलराइट। एंड यहाँ पे या इट्स परफेक्ट। तो डी एस ओवर डी एक्स हमें कुछ ऐसा मिल गया। अब y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y प्राइम लिख सकता हूँ या फिर f प्राइम लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वेल दैट वे वी कैन हैव, इससे मैं अब f प्राइम लिख देता हूँ। सो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, तो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग f सिंबल का यूज़ करें एंड मैंने f प्राइम लिख दिया फॉर शॉर्टर नोटेशन। सो फॉर शॉर्टर नोटेशन आई डिड इट दैट वे। हमें दिस इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ मिल गया, क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन है उससे हमें सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तब हमें क्या मिल जाएगा? इस डिफरेंशिएशन को इस डेरिवेटिव का स्क्वायर करके 1 से ऐड करके रूट करके अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मुझे डी एस ओवर डी एक्स मिल गया। तो फंक्शन इटसेल्फ से हमें ये क्वांटिटी इवैल्यूएट हो जाएगी। ये क्वांटिटी कैसे इवैल्यूएट करेंगे? वेल नाउ वी आर गोइंग टू डू, वेल नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज the definition of a slope. It's like, what's that? We have tan theta equals dy over dx, and from there we are going to evaluate this. कैसे इक्वेशन एग्जैक्टली वैलिड है? क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि these aren't exactly the same things. Well, in the लिमिट की डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 है कि आपका ये जो डिस्टेंस इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, अगर आप इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस ट्रैवल करो तो ये ऑब्वियसली एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। ओवर लार्ज डिस्टेंसेस ये इक्वल नहीं है, देयर कैन बी लार्ज डिस्क्रिपेंसीज इन दैट, बट ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस, इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंसेस ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। जो आपका स्लोप होगा of the function at any given point, the tan of this angle theta ये exactly equal हो जाएगा। How can you even see that? It's like यहाँ पे आपने यहाँ पे एक point consider किया and आप infinitesimally इससे दूर गए, तो ये जो डेल्टा थेटा है infinitesimally चेंज किया, ये चीज़ infinitesimally चेंज की। तो अगर आपने बेसिकली tan थेटा को देख लिया कि ये कैसे चेंज हो रहा है, it's like tan थेटा इस पॉइंट पे evaluate करो, right? This is the theta angle that you are considering right here, and so यहाँ पे अगर आपने एक tangent बना दिया and the angles, two angles you will see are exactly equal, and well it is really hard to illustrate it in this figure, but I think I have done it in my previous videos over showing कि कैसे exactly slope of a function is equal to the tan of the angle that function is making with the x-axis, that the tangent is making with the x-axis. So in that case I think I have shown it in that videos
कि tan थीटा एग्जैक्टली डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो इन दैट केस में क्या देख सकता हूँ, इन दैट केस में देख सकता हूँ कि अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एफ प्राइम इटसेल्फ और वाई प्राइम, अगर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, फिर से लाइक ये टर्म ऑलरेडी x से डिफरेंशिएटेड है, मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा टाइम्स d थीटा ओवर dx, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा टाइम्स d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर, ये ऑलरेडी dy ओवर dx है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो d2y ओवर dx स्क्वायर, एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये हो गया d थीटा ओवर dx इज d2y ओवर dx स्क्वायर। ऑलराइट, इससे मैंने लिख दिया f डबल प्राइम, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू f डबल प्राइम, ओवर में क्या हो गया, ओवर में हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज लाइक ओवर में सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे अब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिस टर्म को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, जिस इक्वेशन को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट किया था, दैट इक्वेशन इटसेल्फ सेज दैट tan थीटा इज dy ओवर dx, मतलब ये क्या हो गया f प्राइम ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज dy बाई dx का स्क्वायर, मतलब f प्राइम का स्क्वायर 1 ओवर f प्राइम का स्क्वायर, d थीटा ओवर dx इज दिस, मतलब dx ओवर d थीटा क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर ओवर f डबल प्राइम। ऑलराइट, अब मैंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, dx ओवर डी थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ds ओवर dx से, तो ये क्या हो गया 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर, दिस एंटायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सेम टर्म, सो ये हो जाएगा 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट, ओवर में यहाँ पे हो गया f डबल प्राइम, सो दिस इज रो इज इक्वल टू this ds over d theta that we wrote right here, this will be equal to 1 plus f prime का square whole to the power 3/2 over f double prime, and well अगर हमारे पास कि कोई भी अब फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे उसका कर्वेचर इवैल्यूएट करना है, तो उससे हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू किसी भी गिवन पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इवैल्यूएट कर सकते हैं। कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे, इट्स लाइक व्हेन यू टेक द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज द रेसिप्रोकल, एंड सो द कर्वेचर एट एनी पॉइंट विल बी f डबल प्राइम ओवर 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर होल टू द पावर 3 सेकेंड, एंड ये हो गया आपका कर्वेचर। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी फाइंड दीज डेरिवेटिव्स। ऑब्वियसली जब स्लोप ज़्यादा क्विकली चेंज होगा तब कर्वेचर ज़्यादा होगा, एज अ सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर स्लोप बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्या मतलब, स्लोप का जो एक्स डेरिवेटिव है वो बेसिकली स्लोप का एक्स डेरिवेटिव काफ़ी ज़्यादा है, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। स्लोप is first derivative of the function with respect to x, मतलब slope का x derivative is what, the second x derivative of the function y or of the function f, मतलब अगर f डबल प्राइम बहुत ज़्यादा हो गया तो कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, and this is perfectly in accordance with this equation that we have written right here। वैसे अगर ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस बहुत ही जल्दी ये फंक्शन का स्लोप चेंज हो जाएगा। सो देयर इजंट मच रेडियस दैट दिस इमेजिनरी सर्कल दैट यू आर ड्राइंग राइट देयर, इसका जो कि द सर्कल विल बी हैविंग राइट देयर। सो दिस इज परफेक्टली इन अकॉर्डेंस विथ वॉट एवर वी हैड स्टडीड क्वालिटेटिवली इन द लास्ट वीडियो, एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्वान्टिटेटिवली इन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द कर्वेचर इटसेल्फ को फाइंड कर लिया। Another thing that you will see right here is कि the square root of any real term is always positive obviously, and तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखो, this term is always positive, forget the square root, ये term हमेशा positive होगा। It's like क्यों, क्योंकि well here we have right here 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर, f प्राइम खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग रियल स्लोप्स कंसिडर कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग इमेजिनरी नंबर्स। तो प्रोवाइडेड दैट दीज नंबर्स आर ऑल रियल, तो f प्राइम का स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज
अब पॉजिटिव नंबर, अब कोई भी पॉजिटिव नंबर टू द पावर 3/2 करोगे, इसलिए कोई भी पॉजिटिव नंबर को अपने उसके ही रूट से मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब जो कर्वेचर है एंड जो या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका साइन हमेशा डिटरमिन होता है बाय एफ डबल प्राइम इटसेल्फ। अब एफ डबल प्राइम क्या है, लाइक ये स्लोप खुद इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। जिन केसेस में स्लोप इंक्रीज करती है उन केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर बोथ पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। जिस केसेस में स्लोप डिक्रीज करी है उस केसेस में नेगेटिव। मतलब अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है तब कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव है, दोनों के हमेशा सेम साइंस होते हैं बिकॉज दे आर इनवर्सेस ऑफ वन अनदर। लाइक इस केस में क्या है, स्लोप ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, स्लोप आपकी इंक्रीज करी है। मतलब क्या, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर पॉजिटिव है। लाइक इस केस में क्या है, आपके यहाँ पे स्लोप इतनी ज़्यादा है, फिर इतनी कम, फिर इतनी कम। ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दोनों की इस केस में नेगेटिव होगा, कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये स्लोप कम हो रही है, मतलब फंक्शन का सेकंड एक्स डेरिवेटिव कम हो रहा है, एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस। तो ऐसे आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो क्वालिटेटिवली, जिन भी केसेस में जो टैंजेंट लाइन बिलो द फंक्शन ड्रॉ होती है, जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया अगर उस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टैंजेंट बनाए, जैसे इस पॉइंट पे मैंने टैंजेंट बनाया, अगर ये बिलो द ग्राफ होगा तो उन केसेस में एक्चुअल में आप देख सकते हो दिस इज वेरी नाइस वे टू सी अगर कर्वेचर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उस केस में कर्वेचर पॉजिटिव होगा। अगर ये जो टैंजेंट लाइन है अबव द ग्राफ होगा तो कर्वेचर नेगेटिव होगा, एज कैन बी रेडिली सीन from this. So that's a very nice way to take notice. वरना you can always see ये slope increase कर रहा है, well मतलब पॉजिटिव कर्वेचर एंड पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप डिक्रीज करे ओवर सर्टेन रीजन, मतलब उस रीजन का नेगेटिव कर्वेचर है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर दीज पॉइंट्स जहाँ पे ये कर्वेचर खुद साइन चेंज कर देता है, एंड दिस इज वाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे एक पॉइंट पे किसी गिवन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे खुद कर्वेचर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कर्वेचर को पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होना है तो ज़ीरो के थ्रू जाने। इट्स लाइक जिस पॉइंट पे ज़ीरो होता है उस पॉइंट पे ये जो हमारा टर्म होगा वो ज़ीरो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब नो कर्वेचर एट ऑल। So that was all for this video of mine and thanks to all viewers.